इंसानी दुनिया में एक चीज बहुत कॉमन है, लालच। इसी लालच की वजह से हम भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं और एक ऐसे नशे में खो जाते हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाते। ओक्टाव नाम का आदमी भी बिल्कुल ऐसी जिंदगी जीता था और कामयाबी की भूख में खुद को खोता जा रहा था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके लिए सब कुछ बदल दिया और इसी बदलाव के बारे में 2007 की फिल्म 99 फ्रांक्स में दिखाया गया है। साल 2001 में ओक्टाव नाम का आदमी पेरिस की एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोच रहा था। वो एक ऐसा आदमी है जो जानता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो खुद भी पैसे के लिए खुद को बेच सकता है। वो एक एडवर्टीजमेंट डिजाइनर है जो ऐसे एड्स बनाता है जिन्हें देखकर लोग उन चीजों के सपने देखने लगते हैं जो वो खरीद तक नहीं सकते। और इसी बनावटी दुनिया को छोड़कर जब उसने अपनी जान दी तो मौत से पहले उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ गई। ओक्टाव एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जहां अय्याशी के अलावा लोग और कुछ नहीं करते। वो एक कामयाब डिजाइनर है जिसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान जिंदगी में पाना चाहता है। मगर आज ना तो वो खुद को एक अच्छा इंसान मानता है और ना ही अपने काम को, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें बेकार की चीजों पर पैसे खर्च करने पर मजबूर करना यही उसका काम है। ओक्टाव वैसे तो अपनी कंपनी में ऊंचे दर्जे पर था, मगर मार्क नाम का आदमी उसका मैनेजर है जिसकी हर एक बात उसे माननी पड़ती है और ओक्टाव की तरह वो भी दूसरों की बेइज्जती किया करता है। ओक्टाव के लिए इस इंडस्ट्री में काम करने का कारण सिर्फ पैसे नहीं थे, क्योंकि 17 साल की उम्र में उसने कमर्शियल एड्स देखे थे और तभी से वो भी ऐसे एड्स बनाने के बारे में सोचने लगा। ओक्टाव ऐसे एड्स के बारे में अपने पार्टनर चार्ली के साथ सोचा करता है, पर अपना ज्यादा वक्त चार्ली अजीबोगरीब तस्वीरें देखने में बिताता है। सिर्फ चार्ली नहीं, उस कंपनी का हर इंसान अजीब तरह का काम करता है। हर कोई अपने आप को एक कूल इंसान बताने की कोशिश करता है, जबकि हर कोई डरा हुआ है और किसी भी हाल में पैसे कमाना चाहता है। ओक्टाव भी दिन भर बस एड्स बनाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के बारे में सोचता रहता है और इसी सोच ने उसे एक ऐसी मीटिंग में भेज दिया जिस मीटिंग ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये मीटिंग उसके लिए किसी पार्लियामेंट की मीटिंग से ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये मीटिंग ओक्टाव के सबसे बड़े क्लाइंट एल्फ्रेड के साथ थी, जिससे हर कोई डरता है। मगर मीटिंग में ओक्टाव ड्रग्स लेकर आ गया था, जिसकी वजह से वो एक बार के लिए अपने ख्यालों में खो गया। ओक्टाव जैसे ही होश में आया, उसने अपना बनाया एड उन सबको बताया। और हर किसी को वो एड पसंद आ गया। मगर एल्फ्रेड को ये एड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि वो एड फिल्म्स को मजाकिया क्यों बनाता है। उसी पल से एल्फ्रेड और ओक्टाव एक दूसरे के दुश्मन बन गए और पहली बार रिजेक्शन मिलने पर और किसी और के एड पर काम करने पर ओक्टाव अपना आपा खोने लगा। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने मार्क से कह दिया कि वो अभी के अभी अपनी नौकरी छोड़ रहा है और मार्क समझ गया कि ओक्टाव हद से ज्यादा ड्रग्स लेने लगा है। पर ओक्टाव अपने नशे में इतना डूब गया था कि उसने किसी की नहीं सुनी। पैसे और ड्रग्स के नशे से बड़ा नशा ओक्टाव के लिए सोफी का नशा था, जिसके जाने के बाद ओक्टाव की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। सोफी ने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब उसने ओक्टाव को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो ओक्टाव ने वही कहा जो दुनिया का हर डरा हुआ मर्द कहता है। I'm really sorry, Sophie. उसने सोफी से कह दिया कि वो उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता और सोफी का दिल टूट गया। एल्फ्रेड की वजह से ओक्टाव, जॉन और चार्ली मुसीबत में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द एक नया आइडिया सोचना था और एल्फ्रेड को खुश करना था। पर ओक्टाव को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये देखकर जॉन डरने लगा। जॉन का डर देखकर ओक्टाव नया आइडिया सोचने लगा और सिर्फ 5 मिनट में उसने एक नया आइडिया तैयार भी कर लिया। Yes! इस बीच ओक्टाव सिर्फ यही सोचता रहा कि अगर उसने सोफी को लेकर सही फैसला लिया होता तो आज वो उसके साथ होती, और इसी सोच से भागकर वो अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर्स रखने लगा। कुछ महीने बीते और एक दिन सोफी ने ओक्टाव को एक टेप भेजी, जिसे देखकर ओक्टाव को पता चला कि सोफी एक बेटी को जन्म देने वाली है। ओक्टाव अपनी फीलिंग्स और जिम्मेदारियों से भागने के लिए वो हर चीज करता रहा जो उसे नहीं करना चाहिए था। पर ना तो वो सोफी को भूल पा रहा था और ना ही ड्रग्स उसे होश में रहने दे रहे थे। वो खुद की ही जिंदगी बर्बाद किए जा रहा था और साथ ही वो उन हर एड्स को खराब कर रहा था जो उसकी कंपनी में बनाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, ड्रग्स ने उसे मौत की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था।
और ऐसे वक्त में वो अपनी होने वाली बेटी के बारे में सोच रहा था। उसकी हालत देखकर उसे एक हॉस्पिटल में डाल दिया गया ताकि ड्रग्स की लत से वो आजाद हो पाए। मगर जब वो उस हॉस्पिटल से निकला तो उसे पता चला कि मार्क ने खुद की जान दे दी है। जॉन और चार्ली उसे कंपनी में हो रही हर एक बात बताने लगे, पर ओक्टाव को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सोफी की खबर सुनना चाहता था। मार्क की कब्र के पास जाने पर ओक्टाव को एहसास हुआ कि इस दुनिया में किसी की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और इंसान के जाने के बाद सिर्फ उसके अधूरे काम के बारे में सोचा जाता है। मार्क की भी किसी को परवाह नहीं थी। कंपनी को सिर्फ उन स्टॉक्स की परवाह थी जो मार्क के नाम थी, और उसकी मौत के तुरंत बाद जियोवानी नाम के आदमी को उसकी जगह काम दे दिया गया। उसी दिन अल्फ्रेड ने एक ऐसी मीटिंग रखी जो करीब 8 घंटों तक चली। मीटिंग में जहां लोग ये बात कर रहे थे कि उन्हें अपना ब्रांड सबसे बेहतरीन कैसे दिखाना है, तो वही ओक्टाव ये सोच रहा था कि उस ब्रांड का एक प्रोडक्ट बनाने में कितने जानवरों को मारा जाता है और उसके इस्तेमाल से दुनिया में कितनी गंदगी फैलने वाली है। मगर ये बातें कोई नहीं सोचता और सबको सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाने में दिलचस्पी थी। जल्द ही अल्फ्रेड के बनाए प्रोडक्ट का शूट शुरू हुआ और ओक्टाव ने एक ऐसी एड फिल्म बनाई जिसे कोई भी इंसान अगर देखे तो उसे प्रोडक्ट खरीदने का मन हो जाए। उसका ये काम देखकर अल्फ्रेड भी इम्प्रेस हो गया और चार्ली ने उसे बताया कि उन्हें प्रमोशन मिलने वाला है। चार्ली और ओक्टाव दोनों इस खबर को सुनकर खुश हो गए और उनकी एड फिल्म की कामयाबी ने ओक्टाव को फिर से उस दुनिया में ढकेल दिया जिस दुनिया से वो निकलने लगा था। कामयाबी के नशे में उसने किसी दूसरे शहर में फिर से ड्रग्स खरीदना शुरू कर दिया और एक ऐसा ड्रग ले लिया जिसकी वजह से वो एक अलग और अजीब से ट्रिप पर चला गया। वो ये तक समझ नहीं पाया कि नशे में उसने कई लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया है और उन लोगों में 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। होश आने पर उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। वो चार्ली के साथ वापस अपने घर तो लौट आया और सोफी के कॉल का इंतजार भी करने लगा। उसे लगा कि अब वो मुसीबत से निकल गया है, पर जिस रात उसे कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया जा रहा था, उसी रात जॉन को पता चला कि पुलिस ओक्टाव और चार्ली को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुंची है। उसी वक्त सोफी की माँ का भी कॉल आया, पर वो ये बताना चाहती थी कि सोफी ने अपनी जान दे दी है। एक तरफ ओक्टाव ने सोफी को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया था, तो दूसरी तरफ उसे कत्ल के लिए गिरफ्तार किया जाने वाला था। सोफी के सच से दूर भागते हुए वो पुलिस से भी दूर भागने लगा और भागते हुए वो बिल्डिंग की छत पर पहुंचा जहां आज वो अपनी जान देने के बारे में सोच रहा है। पुलिस वाले किसी तरह उसके पास पहुंचने में कामयाब हुए और उसे अपनी जान देने से रोकने की कोशिश करने लगे, मगर ओक्टाव अब इतना थक चुका था कि वो रुकना नहीं चाहता था। इसलिए वो सोफी को याद करते हुए छत से कूद गया और अल्फ्रेड की गाड़ी पर जा गिरा। और तब यही बात साबित हुई कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। प्यार, कला, इंसान और खासकर पैसे कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकते। मगर ड्रग्स लेने से लेकर ओक्टाव की मौत तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ ओक्टाव का एक सपना था। प्लेन में जब ओक्टाव को होश आया तो उसे पता चला कि उसके कपड़ों पर खून नहीं बल्कि उल्टी के निशान थे और वो चार्ली के साथ पहले ही बेहोश हो गया था। उसने ना तो गाड़ी चलाई थी और ना ही किसी की जान ली थी। ये सच जानकर उसे और चार्ली को राहत मिली और उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी कितनी बुरी तरह जी रहा था। उसी वक्त उसने हमेशा के लिए बदलने का फैसला किया। ये ओक्टाव और चार्ली के लिए दूसरे जन्म जैसा था और उन्होंने एक बेहतर तरीके से जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उसने अपने अतीत को और पुराने ओक्टाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो एड अल्फ्रेड ने बनवाया था वो एड ओक्टाव ने पूरी तरह बदल दिया और ये बात कोई नहीं जानता था कि उसने अपना नया एड टीवी पर लाइव दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। चार्ली के कुछ दोस्तों की मदद से उसने ये काम किया और अल्फ्रेड की बर्बादी का इंतजार करने लगा। उसने एक ऐसा एड बनाया था जो आम लोगों को एड फिल्म्स के पीछे की घिनौनी सच्चाई दिखाता है। उसने अल्फ्रेड के प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि ये घटिया प्रोडक्ट लोगों को सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि हमें लाखों करोड़ों कमाने का लालच है और इसी लालच के चलते कई जानवरों को भी मारा जा रहा है। अल्फ्रेड, उसके लोग और जॉन सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई और एक क्रांतिकारी की तरह आवाज उठाने के बाद ओक्टाव दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए दूर चला गया। अपने दोस्त के बताए किसी आइलैंड पर वो अकेले अपनी जिंदगी बिताने लगा, पर जिस इंसान को आलीशान जिंदगी की आदत थी उसके लिए आइलैंड पर जीना आसान नहीं था। 24 घंटों तक परेशानियां झेलने के बाद अगली सुबह उसके पास कुछ लोग आ गए और उसे पता चला कि उस आइलैंड पर एक गांव है जहां के लोगों ने उसकी मदद की है। ओक्टाव उस गांव में रहने लगा और कुछ ही दिनों में वो उस आइलैंड का हिस्सा बन गया। सालों तक भाग दौड़ भरी जिंदगी जीने के बाद पहली बार ओक्टाव को एहसास हुआ कि शांति और आराम की जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है।
और एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ जीने के लिए पैसे कमाना जरूरी नहीं। मगर उसकी ये दुनिया और ज्यादा खूबसूरत हो गई जब ऑक्टाव की खबर मिलते ही सोफी अपनी बेटी को लेकर उसके पास आ गई और अपने अतीत की सारी गलतियों को भुलाकर वो तीनों खुशी से उस आइलैंड पर ही जीने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।